यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राजवीर नाम का एक शख्स रहा करता था। वह एक सरकारी डिपार्टमेंट में क्लर्क के तौर पर नियुक्त था। राजवीर के अलावा उसके घर में उसके माँ बाप और उसके भाई बहन इतने पढ़े लिखे नहीं थे जितना राजवीर पढ़ा लिखा था। इसीलिए राजवीर को सरकारी नौकरी मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के एक शहर में प्रिया नामक लड़की रहा करती थी। उसके माता पिता राजवीर से शादी करने के लिए प्रिया से कहते हैं, लेकिन प्रिया जो थी वह पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। क्योंकि वह शहर में रहती थी, इसलिए उसका पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा मन था। लेकिन प्रिया के घर वाले कहते हैं प्रिया से कि देखो, सामने वाला जो लड़का है यानी कि जो राजवीर है वह सरकारी नौकर है। तुम्हारी जिंदगी काफी अच्छी रहेगी, तो तुम उससे शादी कर लो। उसके बाद में तुम अपनी पढ़ाई करती रहना। तो प्रिया जो होती है वो राजवीर से मिलती है, और राजवीर से जब मिलती है तो प्रिया राजवीर से कहती है कि मैं अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखूंगी। तुमसे शादी होने के बाद में मैं घर के कामकाज भी करूंगी, लेकिन साथ में अपनी पढ़ाई भी करती रहूंगी। अब उस समय पर तो राजवीर कह देता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई को जारी रखूंगा, क्योंकि प्रिया जो थी वो देखने में काफी सुंदर लगती थी। तो राजवीर इस वजह से प्रिया के सामने पिघल गया था, और राजवीर बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा, तुम अपनी पढ़ाई को जारी रखना। दोनों की शादी हो जाती है। प्रिया शहर को छोड़ करके गांव में जाती है और वहां पर रहने लगती है। जब राजवीर के घर पर जाती है तो राजवीर के माँ बाप जो है वो प्रिया को पढ़ने लिखने के लिए मना करते हैं, और प्रिया से कहते हैं कि तुम अब पढ़ लिख करके क्या करोगी? तुम्हारी शादी तो हो ही गई है। अब तुम्हारे वैसे भी कुछ दिनों में बच्चे हो जाएंगे, तो उन पर ध्यान देना है तुम्हें। तो तुम अपनी पढ़ाई मत करो, अब पढ़ाई को छोड़ो और घर के काम पर ध्यान दो। लेकिन प्रिया जो है वो मना करती है। वो कहती है कि नहीं, मैं तो अपनी पढ़ाई को जारी रखूंगी और मैं अपनी पढ़ाई आगे इसी तरीके से करती रहूंगी। लेकिन आपके जो घर के कामकाज है उनमें कभी मेरी पढ़ाई आड़े नहीं आएगी, कभी मेरी पढ़ाई इनमें बाधा नहीं बनेगी। मैं सबसे पहले आपके घर के काम करूंगी, उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई करूंगी। लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे, यानी कि सास ससुर और देवर नंद जो थे, वो सभी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो पढ़ाई लिखाई को ज्यादा अहमियत नहीं देते थे। वो फिर भी नहीं माने और प्रिया को बार बार टॉर्चर करते रहते थे। राजवीर जो था वो सरकारी नौकर था, इसीलिए राजवीर सुबह 8 बजे घर से निकल जाता था और रात को 7 बजे से 8 बजे घर में आया करता था, क्योंकि वो गांव में रहता था। लेकिन जहां पर उसकी नौकरी थी वो शहर था, तो वो गांव में अप डाउन करता था, जिसकी वजह से राजवीर शाम को घर आता था। लेकिन इसके बीच में जो प्रिया थी और जो प्रिया के ससुराल वाले थे, इनमें आपस में लड़ाइयां हुआ करती थीं, क्योंकि प्रिया पढ़ाई करती थी काम करने के बाद में, लेकिन प्रिया के जो ससुराल वाले थे वह उससे पढ़ाई के लिए मना करते थे। एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि वह पढ़ाई का और शिक्षा का विरोध करते थे, और बार बार यही ताना दिया करते थे प्रिया को कि पढ़ाई लिखाई करके अब क्या कलेक्टर बनेगी। यही चीज प्रिया के दिमाग में बैठ जाती है, और प्रिया जो है वह फाइनली राजवीर से जो है डाइवोर्स की बात करती है। जब राजवीर से तलाक ले लेती है, उसके बाद में प्रिया अपने मायके में आकर के रहने लगती है, और फिर जो है आईएएस की यानी कि यूपीएसएससी की तैयारी करने लगती है। जब प्रिया यूपीएसएससी की तैयारी करती है तो भाग्य से वो यूपीएसएससी में सिलेक्ट हो जाती है। तलाक के 2 साल बाद जब प्रिया कलेक्टर बन जाती है तो उसको उसी डिपार्टमेंट में पोस्टिंग मिलती है जहां पर राजवीर क्लार्क के तौर पर काम कर रहा था। अब राजवीर जो क्लार्क था और प्रिया जो थी वहां पर 2 साल के बाद में कलेक्टर के तौर पर यानी कि कलेक्टर के पद पर वहां पर जाती है। प्रिया का अलग ही रुतबा होता है। प्रिया एक सफेद कार में जाती है जिस पर आगे लिखा होता है कलेक्टर, और ड्राइवर कार चला रहा होता है। पीछे प्रिया के साथ में 2 गनर बैठे होते हैं, और प्रिया बाकायदा बहुत अच्छे तरीके से वहां पर जो है जाती है। जब प्रिया कार से उतरती है तो जितने भी लोग होते हैं उस ऑफिस के, वो सभी के सभी लोग जो है हाथ में गुलदस्ता लेकर के प्रिया को आमंत्रित करते हैं और बाहर आकर के प्रिया को सैल्यूट करते हैं। उन्हीं सभी में से एक लड़का होता है जिसका नाम है राजवीर, जो कि प्रिया का एक्स हस्बैंड था। वो भी प्रिया को देखता है और प्रिया को देखने के बाद में नजर नीचे झुका लेता है और चुपचाप से वहां पर खड़ा रहता है।
प्रिया भी उसको देखती है और देखने के बाद में नजर झुका लेती है और सीधे अंदर जो है हाथ में से सभी के गुलदस्ता लेते हुई चली जाती है। जब अंदर जाती है, ऑफिस में जाकर के बैठती है, तो उसको एक पीए मिलता है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, और उस पर्सनल असिस्टेंट का नाम होता है रॉकी। रॉकी जो होता है वो प्रिया का पर्सनल असिस्टेंट होता है वहां पर, और सारी की सारी जानकारियां, सारी की सारी खबरें जो है रॉकी ही प्रिया को देता है। अब रॉकी जब जाता है प्रिया के पास अंदर ऑफिस में, तो प्रिया से कहता है कि मैम, आपके लिए किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा, जानकारी और सहायता चाहिए तो मैं आपका पर्सनल असिस्टेंट रॉकी हूं, मुझसे आप जरूर कहिए। प्रिया कहती है, ठीक है, थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं, मैं अपने काम को थोड़ा सा देख लूं। अब प्रिया वहां पर बैठ करके उस एक्स हस्बैंड के बारे में सोचने लगती है, राजवीर के बारे में, और वो सोचती है कि कैसे हम 2 साल पहले अलग हुए थे और किस तरीके से आज हम मिले हैं। इधर राजवीर जो होता है वहां पर क्लर्क के पद पर नियुक्त होता है, तो राजवीर जो है वो प्रिया के ऑफिस के बाहर ही वहां पर टाइपिंग का काम कर रहा होता है। अब प्रिया जो थी वो ऑफिस के एक शीश में से राजवीर को देखती रहती थी और सोचती रहती थी कि 2 साल पहले ये मेरे पति थे और किस तरीके से हम लोग अलग हुए थे। एक समय था जब मैं घर पे रहती थी और ये ऑफिस आया करते थे, और आज एक समय है जहां पर मैं ही इनकी सीनियर बनकर के इनके ही ऑफिस में बैठी हुई हूं। प्रिया इस तरीके की चीजों को सोचती रहती है। अब होता क्या है, रॉकी को प्रिया एक दिन बुलाती है और रॉकी से कहती है कि एक काम कीजिए, ये जो राजवीर हैं इनके साथ में इनके घर पर जाइए और पता लगाइए कि इनके घर में कौन कौन रहता है। अब रॉकी जो होता है वो अपनी बॉस प्रिया के कहना मान लेता है और राजवीर के घर पर जाता है। जब राजवीर के घर पर जाता है तो देखता है कि राजवीर एक अकेले कमरे में रह रहा होता है और राजवीर के साथ में कोई भी नहीं होता है, ना ही उसके माँ बाप होते हैं, ना ही उसके भाई बहन होते हैं, और ना ही उसके बीवी बच्चे हैं। राजवीर के इस रहन सहन के बारे में रॉकी प्रिया को जानकारी देते हुए बताता है कि राजवीर जो है वो अकेले ही एक रूम में रहता है और उसके साथ में कोई भी नहीं रहता। जब प्रिया को ये चीज पता चलती है तो प्रिया को अब यहां पर डाउट होता है कि हो सकता है कि यह अकेले ही रह रहे हो और इन्होंने अभी तक शादी नहीं की होगी। एक दिन प्रिया के ऑफिस में एक घटना घटित हो जाती है। दरअसल होता क्या है कि प्रिया के ऑफिस में ही बहुत ही पुराना एक अधिकारी होता है, उसका नाम है नितिन। अब नितिन जो था वह वहां पर 2 नंबर के काम करता था, उसके पास सरकार की पावर थी, इसलिए वह 2 नंबर के काम किया करता था। जितनी भी 2 नंबर की जमीनें हुआ करती थीं, जितने भी 2 नंबर के टेंडर पास होने थे, वो सभी जो है वो नितिन किया करता था और बहुत अच्छी खासी रकम जो है सामने वाली पार्टियों से लिया करता था। यह धंधा लगभग जो है नितिन का 7 से 8 सालों से चल रहा था। लेकिन उस समय पर जितने भी अधिकारी आया करते थे वो सभी नितिन के साथ में शेयर लिया करते थे और नितिन के इस काम को बिल्कुल भी दखल अंदाजी नहीं करते थे। लेकिन प्रिया जो थी वो एक ईमानदार ऑफिसर थी। जब प्रिया आई थी यहां पर तो प्रिया को ये सारी चीजें पता चलती हैं और प्रिया को पता चलता है कि ये जो नितिन है ये 2 नंबर के काम करता है, ये गरीब लोगों की जो जमीनें होती हैं उनके टेंडर पास कराता है और उनको जो है बेघर करता है। ये सारी चीजें जब पता चलती है प्रिया को तो प्रिया उस नितिन के इस सारे धंधे को चौपट कर देती है और प्रिया कोई भी साइन जो है नितिन का नहीं होने देती, ना ही किसी साइन को मोहर लगाती है। तो इस चीज से नितिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अब नितिन गुस्सा होने के बाद में जब नितिन दूसरे दिन ऑफिस आता है तो प्रिया के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगता है और प्रिया को पीछे ही पीछे गाली गलौज करने लगता है। ये सारी चीजें राजवीर जो है सुनता होता है। अब राजवीर बहुत देर तक सुनता रहता है, कुछ भी नहीं कहता। लेकिन जब सारी चीजें हद से बाहर हो जाती हैं फिर राजवीर जो है वो नितिन को मारने लगता है और नितिन से कहता है कि आज के बाद में अगर तूने प्रिया मैम के बारे में ऐसा कुछ भी बोला तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। यह चीज सुनकर के सभी स्टाफ वाले वहां पर इकट्ठे होते हैं और वो इस चीज पर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि राजवीर ने प्रिया मैम के लिए इतनी लड़ाई क्यों करी। नितिन बाबू से अब इस चीज के बारे में पूरे स्टाफ में कहीं ना कहीं एक नेगेटिव बात उड़ने लगती है। उन सभी को लगता है
कि राजवीर का और प्रिया मैम का कोई ना कोई अंदरूनी चक्कर चल रहा है। अब इस चीज के बारे में जब अंदर ऑफिस में बात पहुंचती है तो प्रिया रॉकी को बुलाती है और रॉकी से कहती है कि रॉकी जल्दी से आकर के तुम राजवीर को बुला करके लाओ। राजवीर ने इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा किया। अब राजवीर जो है जब प्रिया के ऑफिस में जाते हैं तो प्रिया राजवीर को डांट लगाती है और कहती है कि तुमने मेरी वजह से उस नितिन को क्यों मारा। तुम्हें पता है ऑफिस में कितनी उल्टी सीधी बातें फैल रही हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच में कुछ संबंध है। इस तरीके की बातें फैल रही हैं। लेकिन जो राजवीर होता है वो चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता। जब बहुत देर तक प्रिया कहती रहती है उससे, तब फिर राजवीर आखिरी में एक शब्द कह करके ऑफिस से बाहर निकल जाता है। राजवीर कहता है कि बेशक तुम मेरे घर से या फिर मेरे जीवन से जा चुकी हो, लेकिन मेरे दिल में तुम आज भी हो। तुम्हारे बारे में अगर कोई भी गलत बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अगर तुम यह चाहती हो कि मैं तुम्हारी वजह से लड़ाई ना करूं तो तुम मुझे इस ऑफिस से बाहर निकाल सकती हो। इतनी बात कहकर के राजवीर जो है ऑफिस से चला जाता है। अब प्रिया सोचने लगती है तो प्रिया बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो सोचने लगती है कि राजवीर ने आज पहली बार मेरे लिए कदम उठाया है। अगर राजवीर ने यह कदम पहले ही उठा लिया होता जब हम दोनों का तलाक हुआ था तो हो सकता है कि आज हम दोनों अलग नहीं होते। यह चीजें प्रिया सोचने लगती हैं और सोचने के बाद मैं अपने आंसू पोंछ करके चुपचाप से अपनी चेयर पर बैठ करके ऑफिस का काम देखने लगती है। दूसरे दिन सुबह 10 बजे रॉकी प्रिया के ऑफिस में आता है और प्रिया से कहता है कि मैम, हमारे शहर में कल कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं, इसके लिए हमें आज सभी सुविधाएं करनी होंगी और इन सभी सुविधाओं के लिए उनके आगमन में जो सभी सुविधाएं हैं, जो सारी की सारी व्यवस्था हैं, उनकी सभी जिम्मेदारी आपको दी गई है। अब प्रिया जब इस चीज को सुनती है तो वो अलर्ट हो जाती है और सभी सुविधाओं में, सभी जानकारियों में, सभी व्यवस्थाओं में लग जाती है। जब प्रिया पूरे रोड पर दौरा करती है और सारी जानकारियां निकालती है, सभी व्यवस्थाओं को करती है ताकि दूसरे दिन कैबिनेट मंत्री आएंगे तो उनका कोई भी नेगेटिव जो है वहां पर व्यू ना आए, इस वजह से प्रिया जो है सभी व्यवस्थाएं कर देती है। अब सारी व्यवस्था जब कर देती है तो समथिंग दोपहर में 2 से 3 बजे जब वो ऑफिस में आती है रोड का दौरा करके, तो वो पूछती है कि आज राजवीर कहाँ है। तो प्रिया को पता चलता है कि राजवीर तो आज ऑफिस ही नहीं आए हैं। अब जब प्रिया को ये चीज पता चलती है तो प्रिया रॉकी से कहती है कि राजवीर के बारे में पता लगाओ, राजवीर क्यों ऑफिस नहीं आए हैं। अब जब ये चीज होती है तो रॉकी जो होता है शाम को ऑफिस का काम खत्म होने के बाद में 8 बजे जो है राजवीर के घर पे जाता है। जब राजवीर के घर पे जाता है तो वो देखता है कि राजवीर घर पर ही नहीं है। जब राजवीर घर पर नहीं होता तो उसके आस पड़ोसी उसको बताते हैं कि राजवीर तो किसी अस्पताल में भर्ती है। हमने ऐसा सुना है कि राजवीर के साथ में मार पिटाई हो गई है और राजवीर को किसी ने मारने की जो है कोशिश की है। जब ये चीज रॉकी को पता चलती है तो रॉकी तुरंत जो है मैडम को फोन करके बताता है, प्रिया को फोन करके बताता है कि प्रिया मैम, राजवीर के साथ में कातिलाना हमला हुआ है और राजवीर जो है इस समय पर पूरे तरीके से जख्मी है। वो एक सिटी हॉस्पिटल में भर्ती है। जब प्रिया को ये चीज पता चलती है तो प्रिया रात में ही 8 बजे अपने ड्राइवर को फोन करती है, को बुलाती है और तुरंत जो है सिटी हॉस्पिटल निकल जाती है। जब प्रिया सिटी हॉस्पिटल पहुंचती है तो वहां पर देखती है कि राजवीर जो है पूरे तरीके से खून में लथपथ है और आईसीयू में भर्ती है। जब राजवीर को देखती है प्रिया तो प्रिया के आंखों से आंसू आने लगते हैं और प्रिया जो है वो अस्पताल के बाहर चेयर पर बैठ जाती है। चुपचाप से बैठी बैठी आंसू बहाती रहती है और भगवान से दुआ करती रहती है कैसे भी करके राजवीर जल्दी से सही हो जाए। पूरी रात निकल जाती है। सुबह लगभग 6 बजे से 7 बजे के आसपास प्रिया को नींद आने लगती है। जब प्रिया को नींद आती है तो प्रिया उसी बेंच पर सो जाती है। सोने के बाद में प्रिया की आंख खुलती है लगभग 11 बजे। जब 11 बजे उसकी आंख खुलती है तो रॉकी का फोन आता है और रॉकी कहता है कि मैम, आज आप ऑफिस नहीं आएंगी, आपको पता है कि 2 बजे कैबिनेट मंत्री आने वाले हैं। जब प्रिया ये चीज सुनती है
तो प्रिया रॉकी से कहती है कि नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ सकती क्योंकि राजवीर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और राजवीर को देखना मेरा बहुत जरूरी है। इधर रॉकी कहता है कि मैम, अगर आप नहीं आएंगे तो कैबिनेट मंत्री नाराज हो जाएंगे। आपका आना बहुत जरूरी है क्योंकि आप वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपका सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस है। तो रॉकी से जो है प्रिया मना कर देती है और प्रिया कहती है कि नहीं, आज मैं नहीं आ पाऊंगी। रॉकी, आज सारा कुछ तुम्हें ही संभालना है, तुम ही संभाल लो और कैबिनेट मंत्री साहब को बता देना कि आज जो है प्रिया काफी इंपॉर्टेंट काम से बाहर गई हुई है। इस तरीके से प्रिया जो है कह देती है रॉकी से और प्रिया फिर वहीं पर रुकती है और यू के बाहर बैठ करके राजवीर का इंतजार करती है। राजवीर के सही होने की दुआएं करती हैल उसी दिन शाम को समथिंग 5:30 पर आई। यू के बाहर डॉक्टर निकल करके आते हैं और बेंच पर जो प्रिया बैठी होती है उससे कहते हैं कि मैम, अब राजवीर जो है खतरे से बाहर है, अब आप उससे जाकर के मिल सकती हैं। डॉक्टर की यह बात सुनकर कि प्रिया भागते हुई आई यू के अंदर जाती है और राजवीर से मिलती है। राजवीर से मिलने के बाद में रोने लगती है और चुपचाप से बैठ करके राजवीर को देखती रहती है। थोड़ी देर बाद में रॉकी का फोन आता है और रॉकी बताता है कि मैम, कैबिनेट मंत्री यहां से जा चुके हैं और वो काफी गुस्सा भी कर रहे थे। वो कह रहे थे कि आज वरिष्ठ अधिकारी का आना यहां पर बहुत जरूरी था। उनको पता था कि मैं आने वाला हूं, फिर भी उन्होंने इतनी बड़ी भूल कर दी कि वो यहां पर नहीं आई। फिर प्रिया रॉकी से रिप्लाई देते हुए कहती है कि रॉकी, कोई बात नहीं, अगर कैबिनेट मंत्री नाराज हो गए तो उनको नाराज होने दो। यह मेरा पारिवारिक मामला है और मैं अपने पारिवारिक मामले को अपनी नौकरी से पहले रखती हूं। मुझे मेरा पारिवारिक मामला सबसे पहले है। ये चीज कहकर के प्रिया फोन काट देती है। प्रिया रॉकी का फोन काटने के बाद में सभी डॉक्टर्स को बुलाती है और डॉक्टर्स को बुलाने के बाद में उन सभी डॉक्टर से कहती है कि राजवीर का अच्छे तरीके से ध्यान रखना। मैं घर पे जा रही हूं, मुझे कल ऑफिस ज्वाइन करना है। ये चीज कह प्रिया चली जाती है क्योंकि प्रिया जो थी वो कलेक्टर थी, इसीलिए सभी डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिया की बात को मानते हैं और प्रिया से कहते हैं कि मैम, आप घर चली जाइए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। राजवीर हमारा यहां पर पर्सनल पेशेंट है आपकी वजह से, इसीलिए हम राजवीर का पूरा ध्यान रखेंगे। आप घर पर चली जाओ। राजवीर के सही होने के बाद में हम राजवीर को घर पर भी भेजवा देंगे। आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से डॉक्टर जो है प्रिया से कहते हैं और प्रिया अपने घर पर चली जाती है। दूसरे दिन से प्रिया ऑफिस ज्वाइन करती है। ऑफिस ज्वाइन करने के बाद में प्रिया के पास बहुत ज्यादा काम आ जाता है क्योंकि प्रिया का बहुत काम छूट चुका होता है। इसीलिए प्रिया 2 से 3 दिन तक ऑफिस में ही काफी ज्यादा बिजी रहती है। इसीलिए प्रिया का ध्यान जो है वो राजवीर की तरफ नहीं जा पाता क्योंकि प्रिया के पास बहुत ज्यादा लोड होता है। 3 दिन के बाद में जब प्रिया का ऑफिस का काम खत्म हो जाता है तो प्रिया जो है शाम को ड्राइवर से कहती है कि गाड़ी उठाओ और राजवीर के घर पे लगाओ। प्रिया रॉकी को लेकर के ड्राइवर के साथ में राजवीर के घर पे जाती है। जब राजवीर के घर पर जाती है तो देखती है कि एक छोटे से कमरे में राजवीर बेड पर लेटा हुआ है और उसके पास में ब्रंच पर दवाई रखी हुई है। जब ये चीज देखती है प्रिया काफी ज्यादा भावुक हो जाती है कि राजवीर की क्या हालत हो गई है। राजवीर के पूरी बॉडी पर कपड़े बंधे होते हैं क्योंकि राजवीर का जो घाव था वो अभी पूरे तरीके से सूखा नहीं था। राजवीर को कई जगह पर वार किया गया था उसके दुश्मनों के द्वारा। अब जब प्रिया राजवीर के पास जाती है, उसके पास में कुर्सी पर जाकर के बैठ जाती है और सारी चीजें उससे पूछने लगती हैं कि तुम्हारे साथ यह हादसा कैसे हुआ। प्रिया और राजवीर दोनों लोग काफी देर तक बातचीत करते रहते हैं। तभी प्रिया पूछती हैं राजवीर से कि तुम अकेले क्यों रह रहे हो, माँ बाप कहाँ गए, भाई बहन कहाँ गए, बीवी बच्चे कहाँ हैं, तुम अकेले यहां पर क्यों रह रहे हो। तो राजवीर बताता है कि माँ बाप तो गुजर गए हैं लेकिन मैंने अभी तक शादी नहीं की है, इसलिए मेरे बीवी बच्चे कोई नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही साल तो हुए हैं हमें अलग हुए। तो प्रिया चुप हो जाती है। फिर राजवीर प्रिया से पूछता है कि तुमने शादी कर ली। तो प्रिया बोलती है नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। जब राजवीर ये आवाज सुनता है
तो फिर राजवीर प्रश्न करने लगता है कि शादी क्यों नहीं की। तो प्रिया बताती है कि मैं तो तुमसे तलाक ही नहीं लेना चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि तुम्हारे साथ रह करके मैं पढ़ाई करूं और तुम्हारे साथ रह करके मैं इस पद पर नियुक्त हूं। लेकिन क्या करूं, तुम्हारे माँ बाप मुझे इतना ज्यादा टॉर्चर करते थे। तुम तो सुबह चले जाते थे, शाम को आते थे, लेकिन पूरे दिन मुझे ताने सुनने को मिलते थे और मैं बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाती थी। इसी वजह मुझे मजबूरी में आकर के तुमसे अलग होना पड़ा। तुमने जो मुझे डाइवोर्स के पेपर भेजे थे, मैंने उस पर साइन नहीं किए थे। मैंने उनको अपने पास रख लिया था। मेरे पिताजी ने मुझसे काफी कहा कि इस पे साइन कर दें और तेरी हम दूसरी जगह शादी कर देंगे, लेकिन मैंने उन्हें मना किया और मैंने उनसे कहा कि मेरे जो सास ससुर हैं वो मुझे यही ताना देते हैं कि पढ़ लिख करके क्या कलेक्टर बनेगी, इसीलिए मैं इन पेपर पर साइन नहीं करूंगी। इन पेपर को अपने पास रख लूंगी और मैं यहां पर रह करके तैयारी करूंगी। जब मैं कलेक्टर बन जाऊंगी तब मैं जाकर के राजवीर से और उसके परिवार वालों से मिलूंगी। इस तरीके से प्रिया जो है राजवीर को पूरी कहानी बताती है। जब राजवीर ये सुनता है तो राजवीर की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है कि तुमने अच्छा किया कि पेपर पर साइन नहीं किए। अगर तुमने पेपर पर साइन कर दिए होते तो हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी कहीं और शादी कर देते। तो प्रिया बोलती है कि मैं तुम्हें पहले भी प्यार करती थी और मैं तुम्हें अब भी प्यार करती हूं, लेकिन मुझे यह चीज बहुत ज्यादा बुरी लगी कि तुमने मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। तो फिर राजवीर कहता है कि मुझे बताओ प्रिया, मैं क्या करता? एक तरफ मेरे माँ बाप थे और एक तरफ तुम थी। मैं किसको चुनता? हालांकि मैं तुम्हारी शिक्षा को लेकर के, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं था तुम्हारे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि रोज रोज घर में लड़ाई हो और रोज रोज तुम्हें जो है परेशानी भुगतनी पड़े। इसीलिए मैंने भी तुम्हें तलाक के कागज भेज दिए और मैं चाहता था कि तुम मुझसे अलग होकर के सुखी तरीके से अपना जीवन काट सको। जब दोनों की बातें हो जाती हैं तो दोनों लोग आपस में रोने लगते हैं और रोने के बाद में एक दूसरे को गले लगाते हैं। थोड़ी देर तक जब गले लगाते हैं उसके बाद में प्रिया जो है रूम से बाहर आती है और रूम से बाहर आती है तो देखती है कि रॉकी और ड्राइवर जो है वो दोनों लोग कार में बैठे होते हैं और प्रिया का इंतजार कर रहे होते हैं कि प्रिया कब वापस आएगी। तभी प्रिया जो है रॉकी को बुलाती है और रॉकी से कहती है कि मैं आज वापस नहीं आऊंगी, कल मैं तुमको ऑफिस में ही मिलूंगी, तुम लोग घर निकल जाओ। जब ये चीज रॉकी सुनता है तो रॉकी अपने अंदर ही अंदर चीजें सोचने लगता है कि आखिर क्या बात है, मैम जो है आज राजवीर के पास क्यों रुक रही हैं, आखिर इन दोनों का चक्कर क्या है, ये चीजें सोचने लगता है। लेकिन रॉकी जो है चुपचाप से ड्राइवर के साथ में वापस चला जाता है। इधर जो है प्रिया और राजवीर दोनों लोग रात में एक साथ रुकते हैं, अपने एक दूसरे की मन की बातों को कहते हैं और अपने मन को हल्का करते हैं। दूसरे दिन जब प्रिया ऑफिस पहुंचती है तो रॉकी जो होता है वो प्रिया को गलत निगाह से देखने लगता है। गलत निगाह से मतलब कि ऐसे देखने लगता है जैसे कि प्रिया ने कुछ गलत काम कर दिया हो, क्योंकि रॉकी को पता था कि प्रिया जो है राजवीर के साथ में रात में अकेले रहकर आई थी। जब रॉकी प्रिया को इस तरीके से देखने लगता है तो प्रिया जो है रॉकी को बुलाती है ऑफिस में और उसको सारी बातें बताती है कि मेरे एक्स हस्बैंड है और इनसे ही मेरा जो है 2 साल पहले तलाक हुआ था। हालांकि इनकी नजरों में तलाक था, लेकिन मैंने उस तलाकनामा पेपर पर साइन नहीं किए थे, इसी वजह से यह मेरे अभी तक पति हैं। लेकिन यह बात मैंने तुम सभी लोगों से इसलिए छुपाई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि ऑफिस में किसी भी तरीके का बतंगड़ बने। जब रॉकी को यह सारी चीज पता चलती है प्रिया के द्वारा तो रॉकी जो है भावुक हो जाता है और कहता है कि मैम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे लग रहा था कि आप दोनों के बीच में कुछ चक्कर चल रहा है और यह बात मुझे ही नहीं पता थी पूरे कि ऑफिस में इस तरीके की चीजें चलती थीं। फिर थोड़ी देर बाद में रॉकी प्रिया को बताता है कि मैम, राजवीर सर के ऊपर जो हमला हुआ था वो इस नितिन के आदमियों ने ही करवाया था, क्योंकि नितिन से राजवीर की लड़ाई हुई थी और उसके बाद में नितिन के आदमियों ने जानलेवा हमला कराया था। जब ये चीज पता चलती है प्रिया को तो प्रिया जो है वो नितिन को सस्पेंड कर देती है और नितिन को ऑफिस से निकाल देती है। उसके बाद में प्रिया रॉकी से कहती है कि रॉकी, हम और राजवीर अब दोनों दोबारा से एक हो रहे हैं और इसीलिए हम पार्टी रखना चाहते हैं। इस पूरी पार्टी को तुम ही संभालोगे और पूरी पार्टी में सभी लोगों को आमंत्रित करना, कामकाज को संभालने का जिम्मा
मैं तुमको देती हूं। जब रॉकी को यह जिम्मेदारी मिलती है तो रॉकी जो है इस जिम्मेदारी को बखूबी से निभाता है और प्रिया की और राजवीर की दोनों की एक दोबारा से प्रोग्राम के तहत शादी हो जाती है। शादी होने के बाद में दोनों एक हो जाते हैं। ये एक ऐसी घटना है जो आज के समय पर अब भी बहुत से गांव में हो रही हैं। जब भी कोई शहर की लड़की गांव में जाती है तो जब भी वो गांव में जाकर के पढ़ाई लिखाई करना चाहती है तो गांव के जो उसके सास ससुर होते हैं, जो उसके देवर और नंद होते हैं, वो उसकी पढ़ाई से तराजगी उठाते हैं और कहीं ना कहीं एक अंदर जलन की भावना रखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो यह पढ़ लिख करके बहुत आगे बढ़ जाए, ये हमसे लड़ने लगे, उल्टा सीधा बोलने लगे। इस तरीके की भावनाएं जो हैं वो ससुराल वालों के मन में आने लगती हैं। एक लड़की को लेकर के देखिए, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। हालांकि ये चीज सत्य है कि होता है ऐसा, लेकिन हर लड़की के साथ में ऐसी चीजें नहीं होती हैं। हर लड़की इस तरीके से बदतमीज नहीं होती। कुछ लड़कियां अच्छी भी होती हैं। अब जैसे कि आप लोग जानते हो ज्योति वाला, आपने केस सुना होगा। ज्योति जो एसडीएम थी, उसने अपने पति को छोड़ दिया, जबकि उसके पति ने उसको सरकारी नौकरी दिलवाई थी, उसको एसडीएम बनाया था। खुद जो है चपरासी की नौकरी करता था। लेकिन जो ज्योति थी वो इतनी ज्यादा नमक हराम निकली कि उसने अपने पति को ही छोड़ दिया। तो इस तरीके की लड़कियां कुछ निकल आती हैं। लेकिन कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जो अपने पति के लिए, अपने ससुराल के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ देती हैं और बड़ी से बड़ी नौकरी वो कुर्बान कर देती हैं। तो हमें हर किसी लड़की को गलत नजर से नहीं देखना चाहिए। एक मछली पूरे तालाब को गंदा जरूर करती है, लेकिन बाकी की मछलियां गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपको ये कहानी जरा से भी अच्छी लगी हो तो इसे आपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले और आगे भी ऐसी सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तब तक अपना ध्यान रखें, सावधान रहे, सतर्क रहें। यह घटना आपको कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ में अपना नाम जरूर लिखिए ताकि मैं आपका नाम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ले सकूं और आप सभी लोगों को हाईलाइट कर सकूं। मिलते हैं